श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हैयङ्गुलीन प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवती सगोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभो तमारतिर्मुररिपो मुकुन्दो प्रिये। अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परं संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थिते। तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थिते। श्याम सुंदर श्यामने महारानी की जय हो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो। सर्वप्रथम आप समस्त भगवत चरणानुरागी भगवत प्रियजनों को सादर भगवत वंदन सह जय श्री कृष्ण। मेरे प्रियजनों, पूर्व के भाग में आपने श्री पुरुषोत्तम जी महाराज का विचार श्रवण किया था। तनुनवत्व में तावता, तनुनवत्व के विषय में जो उनके विचार, उनके जो भाव हैं वो आपने श्रवण किए हैं। यहाँ पर श्री हरिराय जी महाप्रभु जी और श्री द्वारकेश जी उपरोक्त अर्थ से सहमत नहीं हैं। उपरोक्त अर्थ अर्थात श्री पुरुषोत्तम जी का जो किया हुआ अर्थ है। उनका कथन है कि यदि श्रीमद् आचार्य चरण, अगर श्री आचार्य चरण को यह अर्थ अभिप्रेत होता, मान्य होता, तो श्री आचार्य चरण तनुनवत्व के स्थान पर नवतनुत्व का प्रयोग अवश्य करते, नवतनुत्व पद का प्रयोग अवश्य करते। तनुनवत्व से इसी शरीर के नवत्व की प्रार्थना की गई है, नूतन शरीरांतर की नहीं। श्री गोकुलनाथ जी ने अपने विवृति में जो लिखा है कि एतेन पूर्व देह निवृत्ति सूचता, वहां निवृत्ति का अभिप्राय पूर्व देह के नाश से नहीं है। नितराम वर्तनम निवृत्ति सत्ता सूचता तनुनाशो। मेरे प्रियजनों, देह का नाश नहीं है, देह रहता है, किंतु उसमें लौकिक धर्मों के लोप पूर्वक अलौकिक धर्मों का आविर्भाव होता है। अर्थात तनुनवत्व में शरीर की सत्ता रहती है, किंतु उसमें से लौकिकत्व की निवृत्ति हो जाती है और अलौकिकत्व का उदय हो जाता है। मिट्टी का जो कच्चा घड़ा होता है, उसमें जल को धारण करने की क्षमता नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होती, किंतु वही अग्नि द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में जब आ जाता है तो वो मिट्टी का घड़ा जल आदि धारण करने की सामर्थ्य से संपन्न हो जाता है। वो जो मिट्टी का घड़ा है, वैसा ही तो ये देह है। कच्चे और परिपक्व दोनों घड़ों में मिट्टी वही है, मिट्टी का भेद नहीं है, केवल नाम की विवृत्ति है, केवल नाम की निवृत्ति है। वो मिट्टी कच्चा घड़ा है और वो मिट्टी का पका हुआ घड़ा है। मिट्टी में पक्कत्व गुण के आधान से एक विशिष्ट सामर्थ्य आ जाती है, जिसका कच्ची मिट्टी में एकांत अभाव था। इस उदाहरण से तनुनवत्व का अर्थ हुआ।
मेरे प्रियजनों, ये अर्थ आपने श्रवण किया कि जिसका कच्ची मिट्टी में एकांत का अभाव था और वो ही मिट्टी जब पक गई तो जलादि को धारण करने की सामर्थ्य जब उसमें आ गई। ये जो उदाहरण यहां दिया गया है मिट्टी के गढ़े का, इस उदाहरण से तनुनवत्व का अर्थ आपको श्रवण हुआ, समझ आया। मेरे प्रियजनों, इसी शरीर में धर्मांतरता का आविर्भाव है। इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों पक्ष तनुनवत्व में दो कक्षाएं स्वीकार करते हैं, अर्थात श्री पुरुषोत्तम जी का जो पक्ष है वो भी सही है और श्री हरिराय जी, श्री द्वारकेश जी का जो पक्ष है वो भी सही है। और इन दोनों कक्षाओं में से एक कक्षा की विश्रांति हो जाती है। सही दोनों है लेकिन मान्य एक ही है, इसलिए एक की विश्रांति हो जाती है। अतः परस्पर कोई विरोध नहीं है। तदपि पूर्व कक्षा विश्रांत मिति न विरोध। और अगर देखा जाए तो जीवगत अविद्या की निवृत्ति ही तनुनवत्व की स्थिति कहलाती है। मेरे प्रियजनों, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास आदि जो अध्यास जन्य दोष हैं, उन दोषों की उपरति के अनंतर ही गोपों को लीला की अनुभूति हुई। ये भी एक उदाहरण है। ये दोष ही देह के नियत धर्म हैं। देह के साथ ही रहने वाले धर्म नियत धर्म कहलाते हैं। यहां गोपों की देह के ये जो दोष हैं, दोष रूप नियत धर्म जब निवृत्त हो चुके हैं, जब भगवान ने सभी प्रकार के जो दोष हैं उनको दूर कर दिया है, उन दोषों को दूर किया, देह का नाश नहीं किया। ये समझने जैसी बात है। उस देह में स्थित दोषों को जब दूर किया गया, देह का नाश नहीं हुआ था। तो गोपों के देह रहते हुए भी अविद्याजन्य दोष नष्ट हो गए और भगवत लीला की अनुभूति हुई, अर्थात तनुनवत्व। नवतनुत्व नहीं है, तनुनवत्व से यही अभिप्राय निकलता है। इस तरह श्री यमुना जी से संबंध से पूर्व पुष्टि मार्गीय लीला के जीवों में भगवद लीला के दर्शनादि की सामर्थ्य का अभाव रहता है, किंतु श्री यमुना जी से संबंध होने के उपरांत उनकी कृपा से तनुनवत्व की प्राप्ति पूर्वक लीला के दर्शनादि की उसकी अनुभूति की सामर्थ्य जीव में आ जाती है। प्रियजनों, शरीर में से लौकिकत्व की निवृत्ति हो जाती है और अलौकिकत्व की प्राप्ति हो जाती है। अलौकिकत्व की निवृत्ति नहीं होती है। और जब तक लौकिकत्व की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक जीव के लिए भगवान की आवरण अनाच्छन्न प्रत्यक्ष लीला का दर्शन करना असंभव हो जाता है। मेरे प्रियजनों, असंभव है। देह के नूतन होने पर वह नित्य लीला स्थल में उपस्थित भक्त वृंद सहित भगवान के अरुण नेत्र वाले प्रसन्न मुख का सुंदर अलकों से विभूषित अभिष्ट वर देने वाले उनके अनेक विध दिव्य स्वरूपों का दर्शन और उनके साथ मधुर वाणी में संभाषण करता है। कब करता है? तनुनवत्व, जब देह से लौकिक दोषों की निवृत्ति हो जाती है और अलौकिक भाव प्रकट हो जाते हैं। पश्यन्ति ते मे रुचिरावतंसो प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि दिव्यानि रूपाणि दिव्यानि वर प्रदानि साकं वाचम स्फुरणीयं वदन्ति। मेरे प्रियजनों, सामान्य जीवों को भी अलौकिक सामर्थ्य रूप फल से उपकृत करने वाली श्री यमुना जी की कृपा ही दुर्लभ है। और जब श्री यमुना जी की कृपा हो जाए, जिस जीव पर
कृपा समावेशित जो जीव हैं उनके लिए दुर्लभतम कुछ भी, अर्थात कभी भी कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। जो दुर्लभ होता है वो सहज सुलभ हो जाता है। श्री मुरारी में प्रीति ही परम दुर्लभ कही जाती है। भगवान में प्रीति होना परम दुर्लभ है, लेकिन श्री यमुना जी द्वारा वही सहज सुलभ हो जाती है। न दुर्लभतमा रति मुर रिपुः, न दुर्लभतमा रति मुर रिपुः। मुर रिपुः ये हमको समझना है। अगर हम सोचते हैं, हम सब मिलकर के अपने अपने भाव में ऐसा विचार करते हैं कि प्रारब्ध दोषों के संचय से अथवा भगवदियों के प्रति प्रज्ञापराध के कारण भगवान के साथ संबंध संपादन में अंतराय उपस्थित हो जाए, लेकिन भगवान मुररिपु हैं। नरकासुर द्वारा निरुद्ध कन्याओं के स्वप्राप्ति में विघ्न रूप मुरदैत्य के विनाशक हैं। अतः श्री यमुना जी से संबंधित जीव मात्र के प्रतिबंधों का समन्मूलन वह स्वयं ही कर देते हैं। ये एक और ही सुंदर बात है कि जो जीव श्री यमुना जी के हैं, श्री यमुना जी से संबंधित जो जीव मात्र के प्रतिबंध हैं, भगवान स्वयं उनका समन्मूलन कर देते हैं। श्री यमुना जी के समीप सन्निधान की यह चमत्कृति फलश्रुति है। इसी को श्री यमुना जी की चमत्कृति फलश्रुति कहते हैं। श्री यमुना जी के जो सेवक हैं, भगवद रति प्राप्ति में उपस्थित अंतरायों के निराकरण में उपेक्षित ही रहते हैं। अर्थात यमुना जी के जो सेवक हैं उनको भगवद रति प्राप्ति में कभी विलंब नहीं होता। विलंब जो शब्द है उसकी उपेक्षा की जाती है, अंतराय की उपेक्षा की जाती है, अंतराय नहीं होता है। मुकुंद प्रिय, मुररिपु मुकुंद प्रिय। अब यह जो मुकुंद प्रिय है, क्योंकि भगवान जो हैं वो तो मोक्ष के दाता हैं मेरे प्रियजनों, इसीलिए वे मुकुंद कहलाते हैं। इस तरह यद्यपि भगवान की जो मोक्ष दातृत्व की एकांत प्रकृति है, तथापि श्री यमुना जी उनकी प्रिया है। ये विशेषता समझने जैसी है कि मुक्ति दातृत्व की जो भगवान की एकांत प्रकृति है, लेकिन दूसरी तरफ श्री यमुना जी भगवान की प्रिया हैं और श्री यमुना जी के अनुरोध से उनके सेवकों को भक्ति देने के लिए भगवान बाध्य हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रिय के अनुरोध से कोई क्या नहीं कर सकता, और श्री यमुना जी तो प्रिया है मेरे प्रियजनों, श्री यमुना जी परम प्रिया है। अतः श्री यमुना जी कृपास्पद सेवक को भगवद रति रूप सौभाग्य प्राप्ति में न तो कोई प्रतिबंध है और न ही कोई विलंब। पुष्टौ नैव विलंबयेत्, और न कोई अपराध है। यतोपराधस् तत एव मुक्ति। मेरे प्रियजनों, यहां श्री यमुना जी का श्री ठाकुर जी के प्रति जो प्रियत्व भाव है, या ठाकुर जी का श्री यमुना जी के प्रति जो प्रियत्व भाव है, उसका लाभ श्री यमुना जी के सेवक जीवों को मिल रहा है। ये हमको समझना है कि जो जीव श्री यमुना जी के सेवक हैं उनको श्री ठाकुर जी सहज ही अपनी रति प्रीति भक्ति प्राप्त करा देते हैं। ऐसे कृपालु श्री यमुना जी, ऐसी कृपामया श्री यमुना जी, मेरे प्रियजनों, ऐसी कृपामया श्री यमुना जी के श्री चरणारविंद को छोड़ के कहां जावे। या के लिए सदैव अपन को सभी को श्री यमुना जी को स्मरण करते रहना है, यमुना जी को सेवन करना है, यमुना जी की सेवा पहुंचना है।
यमुना जी प्रसन्न है, यमुना जी की कृपा है तो श्री ठाकुर जी सहज कृपा करेंगे, या में कोई संदेह नहीं है। आज के इस प्रसंग के साथ आज का ये श्री यमुनाष्टकम के गूढ़ भाव का 24वां भाग को विश्राम दे रहे हैं। आगे अतोस्तु तब लालना 25वें भाग में लेंगे। और मेरे प्रियजनों, आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि जितना हो सके अधिक से अधिक भगवत भक्त श्री यमुना जी के प्रियजन श्री यमुना जी के इस गूढ़ भाव को श्रवण करें। उसके लिए आप खूब इन प्रसंगों को अन्य सेवकों तक, भगवत भक्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी हमारा आपसे विनती है, अनुरोध है। और इसी के साथ में पुनः एक बार आपको भगवत वंदन सह जय श्री कृष्ण। मेरे प्रियजनों, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो, शिवल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री गिरिराज धरण की जय हो।